यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस और डैश कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो हमने आपको बताया था अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो कैसे करोगे। यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, एकता से होता है, ठीक है। तो यूनियन में क्या करना है, ए और बी के एलिमेंट को एक करके लिख लेना होता है ना। जैसे बच्चों देखो, सेट ए है अगर आपका 1 2 3 4 और सेट बी है आपका 1 3 5 7 और इसका आपको यूनियन लेना हुआ, ए की वैल्यू ऐसे पुट कर दें, फिर यूनियन का साइन लगाएं, फिर बी की वैल्यू रिटर्न कर दें। और यूनियन का क्या मतलब है, यूनिटी से है, एकता से है। तो ए यूनियन बी में ए और बी को मिला के लिख देना है, यूनिटी करके लिख देना है, ठीक है। और आप जानते हैं सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। 2 यहाँ पर है, वहाँ पे नहीं है, एक ही बार। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी बेटा इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ कल ही समझ में आ गया था, आज भी आप समझ गए होंगे। यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, एकता से होता है। तो यूनियन में चीज़ों को क्या कर लेना होता है, ऐसे एक करके करना होता है। और इंटरसेक्शन ये जो आप साइन जानते हैं ये इंटरसेक्शन का है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। जैसे अगर हमें इसी क्वेश्चन का ए इंटरसेक्शन बी निकालना हुआ, इसी क्वेश्चन का अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हुआ तो हम सेट ए रिटर्न कर लेंगे, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, सेट बी रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन। तो हम इसमें कॉमन देखेंगे, तो क्या कॉमन है, दोनों में 1 और क्या कॉमन है 3। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेट 1 3। तो यूनियन आपको टेकन करना और इंटरसेक्शन टेकन करना आई होप आ गया होगा ना। चलिए कुछ बच्चे कमेंट भी सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आपको आ गया। अब अगर हमको माइनस का मतलब कल बताया था 7 - 5 का क्या मतलब है। 7 में से 5 को निकाल दो या हटा दो, 7 में से 5 को हटा दो, तभी तो आप 2 लिखते हो। 7 में 5 जब निकाल देते हो या हटा देते हो तो 2 निकल के आता है। इसी तरह a - b का क्या मतलब है, a में से b के एलिमेंटों को हटा दो, ठीक है। a - b का मतलब है a में से b के एलिमेंटों को हटा दो। जैसे अगर हमें सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन हो जाए और सेट बी गिवन हो जाए 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 6 भी हो 7 भी हो चलेगा। और अपने को a - b निकालना हो, क्या निकालना हो, a - b, a डिफरेंस b निकालना हो। यहाँ पे इसको डिफरेंस पढ़ा जाएगा। a डिफरेंस b निकालना हो तो सेट a की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर माइनस सेट b की वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक ऐसे। और a - b का मतलब है a में से b के एलिमेंटों को हटा दो। तो चलो हटाओ, तो 3 से 3 को हटा दो, 4 को 4 से हटा दो, 5 से 5 को हटा दो। अब इसमें 6 इसमें था ही नहीं, क्या हटाओगे। तो अब जो पॉजिटिव वाले में बचा है वही एलिमेंट का जो सेट होगा वो आपका आंसर होगा। यस बेटा,
अगर आप हाँ ध्यान दें, a माइनस बी है तो a में से b के एलिमेंटों को हटा देना है। दैट मीन्स a और b में जो कॉमन एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएंगे। a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उनको डिलीट कर देना है और आपको पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव में कौन था, a वाला पॉजिटिव था ना, तो रिमेनिंग एलिमेंट किसके लेने हैं, पॉजिटिव के लेने हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप a माइनस बी करिए चाहे b माइनस ए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स आपको किसके लेने हैं, पॉजिटिव वाले के लेने हैं। अब इसी तरह देखिए, आप जब b माइनस ए करेंगे तो b आपका क्या है, देखें 3 4 5 6 7 और यहाँ पे माइनस a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, अब b माइनस ए का मतलब है b में से एक को हटा दो। यस बच्चों, यहाँ पे b माइनस ए का क्या मतलब है, b में से a के एलिमेंटों को हटा दो। चलो हटाते हैं, तो 3 हटा देंगे ना, 3 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 5 हटा देंगे। अब आपको आंसर किस में करना है, जो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव b वाला है, तो अब पॉजिटिव में जो एलिमेंट्स बचे हैं वही का सेट बेटा आपका b माइनस ए का आंसर बनेगा। तो देखो पॉजिटिव में कौन था, b था, b पॉजिटिव, तो क्या बचा था 6 और 7, तो 6 और 7 का जो सेट होगा वही b माइनस ए होगा। ठीक है, बताइए, कमेंट करके करिए, बताइए आ गया समझ में नहीं। पॉजिटिव वाले में तो डिफरेंस करने पे पॉजिटिव वाले में जो बचा रहेगा वही चीज़ आपको लेनी है। तो चलिए आ गया सभी लोग को, बहुत अच्छा। तो कंप्लीमेंट्री ऑफ अ सेट बताया था, कंप्लीमेंट्री ऑफ अ सेट को पूरक समुच्चय बोलते हैं ना। कोई भी सेट के जो डैश होता है उसको हम यहाँ पे कंप्लीमेंट्री सेट बोलते हैं, पूरक समुच्चय बोलते हैं। जैसे बेटा ए डैश आपको फाइंड करना हुआ तो इसका फार्मूला यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट होता है। यस बेटा, ये डैश का फार्मूला है। सपोज आपके सामने बी डैश आ गया तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी कर दोगे। सपोज आपके सामने सी डैश आ गया तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी कर दोगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आप जानते हो, फादर ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट होते हैं बेटा, सभी सेटों का फादर यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे ये आपका सपोज है 1 2 3। अब आपको यहाँ पे डैश निकालना हुआ, ये दो चीज़ें गिवन दैट होंगी, ये चीज़ें गिवन होंगी, यूनिवर्सल सेट और सेट गिवन रहेगा। अब आपको कहेगा डैश बताओ, कंप्लीमेंट्री ऑफ अ सेट बताओ, तो आप तुरंत क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, आपको दिख रहा है 1 से लेकर 8 तक के नेचुरल नंबर्स हैं और सेट ए में 1 2 3 है। तो क्या होगा बताएं, अब तो ये डिफरेंस हो गया, अब तो ये आपका डिफरेंस हो गया। 1 से 1 हट जाएगा, 2 से 2, 3 से 3। अब पॉजिटिव यहाँ पर कौन है देख ली, यही एक्स वाला पॉजिटिव है। तो क्या बचा है, 4 से लेके 8 ना, 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर आ गया। अगर डैश का आप ये फार्मूला याद रखते हैं उसके बाद तो ये डिफरेंस ही बन जाएगा, तो आप चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देख लेंगे हम। एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को चलिए समझते हैं। तो जिसमें देखिए आपको पहला क्वेश्चन गिवन था, दिया गया था। यहाँ पे देखें, सेट ए आपका 1 2 3 और सेट बी था आपका 2 3 4 5, सेट सी आपका 5, 7 था। आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी।
यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को एलिमेंटों को कंबाइन करके लिखो। तो ए का एल देखो, सेट ए 1 2 3 है यूनियन, सेट बी क्या है 2 3 4 5 है ना, और यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, तो हमें एक करके लिखना है। तो रिपीट को एक ही बार लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये ए यूनियन बी निकल कर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। बी यूनियन सी निकालना है, तो बी आपका ये है, सी ये है, तो यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है ना। एग्ज़ाम में ऐसे कर लेंगे, तो क्या करेंगे, मिला देंगे, सभी को मिला देंगे, तो ये आपका 2 3 4 5 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा है इसमें ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंटों को मिला देंगे, ए और सी के एलिमेंटों को मिलाएंगे, तो 1 2 3 5 7 हो जाएगा। और डी है इसमें ए यूनियन ए, ए यूनियन ए आपका क्या है 1 2 3, फिर यूनियन 1 2 3, तो करेंगे तो 1 2 3 है तो आएगा, मतलब सेट ए ही तो आएगा। सही है, ए यूनियन ए की वैल्यू क्या आएगी, सेट ए आएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने सेकंड वाला भी सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग इसका करिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में इन्हीं सभी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन ए। बताइए क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। सेट ए बी सी, जो सेट ये हैं इन्हीं सेटों के लिए ए इंटरसेक्शन बी बताइए। सही है, ए इंटरसेक्शन बी आएगा आपका 2 3 आएगा। सही है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी 5, बी इंटरसेक्शन सी बताइए। हाँ 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन सी बताइए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बताइए जाने। जब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए और सी में कुछ नहीं है ना, तो नो सॉल्यूशन हुआ, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को कर्ली ब्रैकेट या फाई से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। अगर कोई कॉमन नहीं हो तो इम्पटी सेट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है आपका 2 3 4 5। सो दैट करना है फर्स्ट सो दैट करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड सो दैट करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एलएचएस और आरएचएस
प्रूफ दैट करके बताएं, सो दैट करके बताएं, LHS बताएं RHS के इक्वल है कि नहीं, ये चीज़ आपको प्रूफ दैट करनी है। जल्दी से प्रयास करें और प्रूफ दैट करके बताएं। प्रयास करें जल्दी से। एक बार LHS साइड सॉल्व कर लीजिए। A यूनियन B, सेट A की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन B की वैल्यू 2 3 4 5, और यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, एकता से होता है। तो एक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। रिपीट एलिमेंट को एक ही बार रिटर्न करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब अगर इतना राइट हैंड साइड भी आ जाता है तो आपका काम हो गया। सेट B की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, यूनियन सेट A की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, एकता से होता है। तो एकता में सभी को एक कर लेना है। तो यहाँ पे देखें RHS किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो फर्स्ट वाला सो दैट आपने कर लिया। इसी तरह सेकंड वाला सो दैट करिए। सेकंड वाला सो दैट करिए। सॉल्व कैसे करना है आप देख लें। लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह टेकन करें ना। सेट A की वैल्यू 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट B की वैल्यू 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। तो A और B में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, तो 2 3 4, ठीक है। अब अगर इतना राइट हैंड साइड भी आ जाए तो आपका काम हो गया। B इंटरसेक्शन है, सेट B की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, और A की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो 2 3 4 आएगा, मतलब आपका क्या आ गया, LHS आ गया। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको करने आ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, इसी तरह फोर्थ वाला करना है, ठीक है। मैं 5 वाला बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट A क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और सेट B यहाँ पर आपको गिवन है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देन आपको A इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तब आपको A इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है ना। आई होप बेटा 2n और 3n 4n 5n का मतलब आप जानते हैं। 2n का मतलब है 2 का टेबल, 3n का मतलब है 3 का टेबल, ठीक है।
और n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, जो आपकी संख्या है 1 2 3 4 5 ऐसा लेना है। तो आप सोचो, जब आप 1 लोगे 2 आएगा, 2 लोगे 4 आएगा, तो 2 का टेबल हित हुआ, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, है ना, 2 छंग 12, 2 ना, फिर 2 छंग 12, 2 फिर क्या हो जाएगा, 2 पचे, तो 2 का ऐसे पढ़ते जाओ, 14 हो जाएगा, 16 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा बताओ, क्या मिलेगा यहाँ पर? अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो 6 मिला, फिर 12 मिला, ऐसे आगे 18 मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे 6 तो 12 18 ये चीज़ मिल जाएगी कि नहीं, 6 12 18, ऐसे आगे 24, फिर 30 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये 6 का टेबल है, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ये देखो 2 का टेबल था, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो इसको 2n करके लिखा गया। और ये 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, तो इसको 3n करके लिखा गया। इसी तरीके से जब इंटरसेक्शन लोगे तो 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर x सच दैट x इक्वल टू 6n करोगे, और यहाँ पर लिखोगे n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इट इज़ योर आंसर। इस तरीके से हम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आइडिया लगा कि नहीं? यहाँ पे हम 30 पे रुकेंगे थोड़ी बेटा, ये तो डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा ना, पॉजिटिव इंटीजर का इंट थोड़ी ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब मेन क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, सेट ए आपका क्या है, ध्यान दें। सेट ए है आपका 1 3 5 7 9, और सेट बी आपका है, क्या रिटर्न कर दिया, सेट बी है आपका 1 7 8, सेट सी है आपका 3 5 8 10 12 ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेकेंड आपको क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड आपको क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और आपको फोर्थ क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना, लेकिन अगर एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको जो थोड़ी सी भी समस्या होने वाली है वो समस्या नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो ब्रैकेट में हो उसको फाइंड किया जाता है। यस बेटा, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट में हो सबसे पहले उसको निकाला जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कौन है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालिए।
अब यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, तो बी और सी के एलिमेंटों को यूनिटी करके लिख दीजिए। तो यूनिटी करके लिखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे कहीं है नहीं, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 तो 1 3 5 7 8 डबल बार है, एक ही बार लिखा जाएगा 10 12। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों? बी यूनियन सी निकल के आ गया। अब आपको ये पूरा निकालना है, तो आप ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब अगर आप ए की वैल्यू देखें तो 1 3 5 7 9 है, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दें, और इस पूरे की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है? इस पूरे की वैल्यू आपने ये पूरा निकाल रखा है। तो 1 3 5 7 8 10 12 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो अब इनका और इनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो इनमें और इनमें कॉमन आपको लेना है। यस बेटा, कॉमन। क्या मैच कर रहा है? देखो, 1 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 7, बस। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। इसी तरह बेटा सेकंड वाला सॉल्व होगा, इसी तरह थर्ड और फोर्थ वाला भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया। अब ऐसे सेकंड वाला भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला निकालेंगे। ब्रैकेट मतलब ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए और बी के एलिमेंट को एक करके लिख लेंगे, 7 करके लिख लेंगे, एकता कर लेंगे। यूनिटी का मतलब एकता से होता है भाई। तो अब एक करके लिख लीजिए, 1 3 5 7 8 9। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। फिर अब आपको क्या करना है? ए यूनियन बी का किसके साथ इंटरसेक्शन करना है? सी के साथ करना है। अब ये पूरा ना ए यूनियन बी के प्लेस पे रिटर्न होगा। ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी के प्लेस पे रिटर्न होगा। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 3 5 8 10 12 है ना। तो कॉमन क्या है? देख लो भाई, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 8 कॉमन है। तो यहाँ पर भी 3 5 8 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सेकेंड वाले की भी वैल्यू इवेलुएट करनी आ गई होगी। तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम मिले प्यारे बच्चों, तो पहले जो ब्रैकेट में हो उसको निकाल लो। जब ब्रैकेट वाला निकल जाए तो होल को रिटर्न कर लो, पूरे को रिटर्न कर लो, उसकी वैल्यू इस तरह आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें आप थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन आप लीजिएगा। बी और सी में क्या कॉमन है देख लीजिए, केवल 8 कॉमन है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 8 होगा। अब आप पूरा ले लीजिए, ब्रैकेट वाला आ गया। अब आप पूरा रिटर्न कर लीजिए। ए की वैल्यू देखिएगा क्या है? 1 3 5 7 9, और यहाँ पे यूनियन करना है, यूनियन। और इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8 आ चुकी है। यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, तो हमें एकता करनी है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाले का आंसर निकल के आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ इसी तरह फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने वाले थे, 7 वाला लिख दिए थे, इसलिए हमने क्वेश्चन 7 बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब थोड़ा सा जो टफ प्रॉब्लम मुझे लग रही वही प्रॉब्लम्स को मैं आपको कराऊंगा। 1 2 3 4 सेट बी है, 2 3 4 5 है ना, और सेट सी है 3 4 5।
सो दैट करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन आपको मैंने क्या ट्रिक बताई, मैंने आपको बताया कि पहले जो ब्रैकेट में हो इस तरह के क्वेश्चनों में पहले ब्रैकेट वाले को निकाला करें। तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में जो कॉमन हो, तो बी और सी में क्या कॉमन है भाई, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे बी पूरा लिख लें, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पर सी लिख लें, उसके बाद दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा, 3 4 5 कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई। अब हम ये कंप्लीट एलएचएस को फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर सेट ए की वैल्यू यूनियन लगाएंगे और इस पूरे की वैल्यू अब क्या आ चुकी है 3 4 5 और यहाँ पे सेट ए है। सेट ए क्या है देख लो आपका 1 2 3 4 और क्या करना है यूनियन, मतलब यूनिटी करनी है, एकता करानी है। तो एकता इसकी कराओगे तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया। अब अगर इतना राइट हैंड साइड भी आ जाए तो बस बल्ले बल्ले है। तो अब ऐसे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, सेम एज राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में पहले आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ब्रैकेट वाला, यहाँ सेट ए की वैल्यू, यहाँ यूनियन, यहाँ सेट बी की वैल्यू पहले पूरा रिटेन करेंगे। और यूनियन मतलब यूनिटी करानी है, एकता करानी है। तो एकता कैसे कराएंगे, ए और बी के एलिमेंट को यूनिटी करानी है, रिपीट एलिमेंट वो 1 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5, ये एकता करा दिया। इसी तरह ए और सी में भी यूनिटी करानी है, ए और सी में भी एकता करानी है। तो ए और सी में जब यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू पहले रिटर्न कर लेना, फिर एकता करा देना। अब एकता कराओगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब आप पूरा RHS ले सकते हो, पूरा RHS, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, पूरा 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे इंटरसेक्शन, इसकी भी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक आई है। तो अब इंटरसेक्शन पूरा 1 से लेकर 5 तक ही तो आएगा, बताएं। तो ये आपका क्या आ गया भाई, LHS आ गया। तो RHS की हेल्प से आपने LHS ला लिया। बताइए, इस तरह हम क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रूफ दैट करने वाले हैं। बच्चों बताइए हो जाएगा कि नहीं, कमेंट करके बताएं। इस टाइप के क्वेश्चनों को अब आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में इस टाइप के आते हैं, ये बात आप जानते रहिए। बहुत इजी है, सेट में आप इससे इजी टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। सेट का ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है और हर बार आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल ही जाता है। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आ गई है। आज इस पर रिलेटेड और प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा, उनको भी कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेट ए है बच्चों 1 2 3 4 और सेट बी है आपका 2 3 4
5 और सेट सी आपको गिवन है 4 5 6 7 ना। और आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको a माइनस b माइनस सी करना है। ध्यान दीजिए, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बताएं, ब्रैकेट वाला। यस बेटा, इस टाइप के क्वेश्चनों में, इस टाइप की प्रॉब्लमों में हमेशा हम पहले ब्रैकेट वाला फाइंड आउट करते हैं, ब्रैकेट वाला निकालते हैं। तो यहाँ पर सेट बी की वैल्यू रिटर्न कर लें 2 3 4 5 और सी की वैल्यू रिटर्न कर दें 4 5 6 7 और b माइनस सी का मतलब जा रहे हैं कि b में से c के एलिमेंट को निकाल दें। चलिए कॉमन वाले को डिसम डिसम कर दें आप, पहले तो कॉमन वाला डिसम डिसम हो गया। अब जो पॉजिटिव में रिमेनिंग रहेगा वही का सेट बेटा ये आपका b माइनस सी कहलाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव में 2 3 तो आपका 2 3 आ गया b माइनस सी, लेकिन हमको a माइनस b माइनस सी की वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ पे सेट a की वैल्यू आप देख सकते हैं आप 1 2 3 4 माइनस इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है, सेट 2 3 निकाल ली है। तो यहाँ पे सेट 2 3 रख देंगे, 2 से 2 भी निकल लेगा और 3 से 3 भी निकल लेगा। तो इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, 1 4 आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आ गया होगा। देख लीजिए बेटा आ गया कि नहीं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा, आप लोग ने पहले ही कर लिया था, गुड। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ इस टाइप में, एक प्रॉब्लम और देता हूँ मैं, 15 वाली प्रॉब्लम दे रहा हूँ। कैपिटल एक्स है 1 2 3 4 5 और कैपिटल वाई है 1 3 5 7 9 ना। आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स की वैल्यू आपको टेल करनी है, बतानी है। चलिए बताइए जल्दी से इसकी क्या वैल्यू आएगी। यस बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताएं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट वाला निकाला जाता है, इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या है, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू यहाँ रिटर्न कर देंगे माइनस, बगल में y की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, रिटर्न कर दीजिए। अब माइनस का मतलब जान ही रहे हैं, ये तो निकल ही लेगा, ये भी निकल लिया। अब जो पॉजिटिव वाले में बचा रहेगा, पॉजिटिव यही है, तो इसमें क्या बचा है 2 4। अब ऐसे बगल वाला ब्रैकेट निकाल लीजिए, बगल वाला ब्रैकेट क्या है y माइनस एक्स, तो सेट y की वैल्यू रिटर्न कर लें। सेट y की वैल्यू 1 3 5 7 9, फिर माइनस सेट x की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब फिर 1 से 1 आपका डिसुम, 3 से 3 डिसुम, 5 से 5 डिसुम। पॉजिटिव में जो ये पॉजिटिव यही है, इसमें जो रिमेनिंग होगा, क्या रिमेनिंग है जो बचा है 7 9, यही आपका y माइनस सी हो जाएगा। अब हमें ये निकल गया, ये निकल गया, लेकिन हमें इसके यूनियन की वैल्यू चाहिए है। तो हमें जो चाहिए है ये चाहिए है। पूरा एक्सप्रेशन अब लिखिए आप ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे देखें 2 4 आ चुकी है। अरे यार इसकी वैल्यू देखो ना, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू ये आई है ना 2 4, तो यहाँ पे 2 4 माइनस
इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है, देखिए ये यहाँ पे यूनियन है, सॉरी यूनियन है, तो यूनियन 7-9। यूनियन का मतलब किससे है बेटा, यूनिटी से है, एकता से है। तो एकता बनाइए इसमें आप एकता बनाएंगे तो 2 4 7 9 इट इज़ योर आंसर। बताएं तो आ गया कि नहीं, बोलिए यस बेटा, कमेंट करके बता दीजिए आ गया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ गई ना, इस टाइप की प्रॉब्लम आई होप आप लोग को सॉल्व करना आ गया होगा।